हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन किसके संघनन बहुलक होते हैं? आपको विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए है अल्फा एमिनो अम्ल, विकल्प बी है अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल, विकल्प सी है बीटा एमिनो अम्ल और विकल्प डी है बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न के हल को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन बहुलक होते हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए, किस प्रकार जो है अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन बहुलक द्वारा हम प्रोटीन प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि NH2, यहाँ C एक समूह R जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है तथा साथ में यहाँ जुड़ा हुआ है COOH समूह। ठीक है, तो ये जो है क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल है। इसी प्रकार एक और अल्फा एमिनो अम्ल अर्थात हम ले लेते हैं HN, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है NH2 समूह है जिसको हमने इस प्रकार लिखा है तथा यहाँ पर C, यहाँ पर R समूह जुड़ा हुआ है कार्बन से, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ C द्विबंध OH अर्थात COOH समूह। ठीक है, तो ये भी जो है अल्फा एमिनो अम्ल है। ये किस प्रकार जो है अब इसका संघनन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा इसका संघनन। तो संघनन बहुलीकरण अर्थात किस प्रकार होगा कि ये जो H है इसका, इसके OH को साथ में लेके बाहर निकल जाएगा और यहाँ हमें बाहर निकल जाएगा H2O और हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाहर H2O निकलने के पश्चात संघनन बहुलीकरण के पश्चात हमें प्राप्त होगा NHCrHC द्विबंध O NHCr, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ C द्विबंध O। तो इस प्रकार ये श्रृंखला यहाँ से इस प्रकार चलती रहती है और ये भी श्रृंखला कुछ इस प्रकार चलती रहती है। तो ये और साथ में H2O बाहर निकल ही गया है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जो है क्या होता है कि अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन द्वारा या संघनन बहुलीकरण द्वारा हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे कि प्रोटीन किसके संघनन बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन जो है अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन बहुलक होते हैं, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।